तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 18 में यहाँ पर इफ द एन टर्म ऑफ एन एपी, स्टूडेंट दो कहानी है इसमें, दो स्टोरी है इसमें। जो फर्स्ट एपी जो था उसका फैमिली में था 58, 60, 62, ये चलते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या बोला है स्टूडेंट, एन टर्म, इसका टी एन। स्टूडेंट इसे क्या निकालना है, एन टर्म मतलब टी एन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा फैमिली इज इक्वल टू एन टर्म ऑफ द दूसरा फैमिली क्या है, ये है सेकेंड एपी। अब सेकेंड एपी का जो मेंबर है -2, 5, 12, ये क्या स्टूडेंट डैश लेते हैं। दोनों का दोनों क्या स्टूडेंट इक्वल, दोनों का एन टर्म क्या है, दोनों का एन टर्म इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो मुझे क्या निकालना स्टूडेंट, एन का वैल्यू निकालना था, क्योंकि एन टर्म बोला है, इसका मतलब एन का वैल्यू क्या है, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, पर इसका एन टर्म क्योंकि स्टोरी अलग है, एपी अलग है, मतलब अलग कहानी है, अलग फैमिली है, दूसरा फैमिली, दोनों डिफरेंट फैमिली है। ठीक है, पर दोनों का टर्म क्या रहेगा, इक्वल। दोनों में टर्म क्या था, दोस्ती था दोनों में। ठीक है, ये चीज क्या दोनों में इक्वल था, कॉमन। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों का एन टर्म क्या था स्टूडेंट, डिफरेंट था। दोनों एन टर्म क्या सेम था, एपी क्या था, डिफरेंट था। तो आप इस स्टोरी का देखिए स्टूडेंट, मेन जो मकसद है, फर्स्ट सेकंड लिखा मैंने, तो इसमें जो ए था, चलिए फिलहाल के लिए स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ, बाउंड्री लाइन दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, दोनों का एन टर्म क्या है, इक्वल है। इसका ए कितना है 58, फर्स्ट ए होता है। डी क्या होगा 60 - 58, डी क्या रहेगा स्टूडेंट 2 रहेगा। इसका क्या, ए का वैल्यू -2, डी का वैल्यू स्टूडेंट आप यहाँ डी दे सकते स्टूडेंट 5 - -2, स्टूडेंट क्या होगा 7 होगा। ए डी तो आ गया। अब दोनों का एन टर्म सेम है, देखिए स्टूडेंट टी एन इक्वल टू टी एन डैश। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद है स्टूडेंट, ए प्लस एन -1 डी। ठीक है स्टूडेंट, इसके भी लगे ए प्लस एन -1 डी। ठीक है स्टूडेंट, पर इसमें अब स्टूडेंट ए है, ए के अलग अलग है, इसमें ये ए है, इसका ए -2 की स्टोरी अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, आप समझिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जो वैल्यू है a प्लस n -1 d, a प्लस n -1 d। इसका जो a का वैल्यू 58 है, n -1 पता नहीं था, पर d क्या इसका d2 था। अब इसका a का वैल्यू क्या है -2, n -1 d था 7। तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है यहां तक। ठीक है, चलो हम देख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट 58। ठीक है स्टूडेंट 2n -2 प्लस 7n -7। तो आप यहां देखिए स्टूडेंट 56 प्लस 2n माइनस प्लस होगा -9 प्लस 7n। तो आप ये देखिए स्टूडेंट 2n 7n प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, -9 -56 क्या स्टूडेंट प्लस 56 -56 हो जाएगा, -5n इक्वल टू स्टूडेंट आप दोनों को प्लस करते स्टूडेंट, अगर दोनों को प्लस करेंगे देखिए स्टूडेंट 65 स्टूडेंट -65 माइनस कैंसल। अब n का वैल्यू स्टूडेंट आराम से आ गया आपका आंसर, देखिए 5 1 = 5, 5 3 = 15। अरे कितना अच्छा बात है, आंसर कितना आराम से आ गया ना स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका n का वैल्यू तो निकालना था, वो निकल गया स्टूडेंट।
अब चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते इसके बाद। तो स्टूडेंट ये सम बहुत अच्छा था। विच टर्म ऑफ द एपी 105, 101, 97 इज द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू। मतलब स्टूडेंट आपका जो वैल्यू था nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बोला है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू। स्टूडेंट याद रखना, कभी भी एग्जाम में अगर बोल दिया आपको फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू, तो क्या स्टूडेंट क्या होता है ये -1, जो हमेशा जीरो से क्या स्टूडेंट कम होता है। -1 क्या है, लेस देन 0। तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1 होता है, पर ये क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा 0 से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर 0 से कम है तो हम क्या लिख स्टूडेंट, एन टर्म लिख लीजिए लेस देन 0, क्योंकि कम है, -1 क्या है, 0 से कम है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट आपका जो वैल्यू है एन टर्म, तो एन टर्म को लिख लेते हैं स्टूडेंट, मतलब टी एन, एन टर्म मतलब क्या स्टूडेंट, टी एन लेस देन 0। आज स्टूडेंट को दिमाग में आ रहा है सर आपने 0 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका हमेशा जाता है ना, कंडीशन नहीं रखना, हमेशा कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसका एन टर्म -1 नहीं बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, याद रखना फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू क्या स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, विच टर्म ऑफ द एपी 0, 105, 101, 97 इज द फर्स्ट नेम। इसका टर्म में -1 कब आएगा वो बोला गया है। तो हमेशा स्टूडेंट याद रखना, आपको एक चीज पता है, 0 क्या है, मिडिल नंबर, 0 क्या है, मिडिल नंबर। अगर कभी बोला स्टूडेंट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, तो स्टूडेंट क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता, ग्रेटर देन क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। 0 क्या आपका बीच में होता है, उसके बाद +1 -1। अगर ये 1 होता तो 1 क्या होता स्टूडेंट, बड़ा होता, किससे बड़ा होता स्टूडेंट, 0 से। अगर 1 होता तो -1 है, -1 ध्यान रखना हमेशा क्या स्टूडेंट, लेस देन 0। इसमें क्या है, 0 क्या आपका मिडिल पार्ट है, इसलिए हम इक्वल टू देखिए स्टूडेंट लेस देन 0 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको इजी है। अब इसका जो फॉर्मूला है a + n - 1 d लेस देन 0, तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है, 105। अब d क्या होगा, 101 - 105, तो आपका आंसर क्या है, -4। तो आपका a का वैल्यू है 105 + n - 1 d -4 लेस देन 0। ठीक स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, 105 - 4n + 4 लेस देन 0 -4n, 105 क्या है, प्लस था ना स्टूडेंट, ये मूव करेगा, -105 + 4 क्या है, -4 -4n लेस देन 109। ठीक स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो आप याद देख सकते दोनों तरफ क्या स्टूडेंट माइनस है, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ओहो एक चीज आप ध्यान रखें स्टूडेंट, ये इन इक्वेशन फॉर्म में आ गया, इन इक्वेशन फॉर्म में, -4n लेस देन 109 इन इक्वेशन फॉर्म में। आपको मैंने स्टूडेंट इन इक्वेशन करा चुका आपको। ठीक है, इन इक्वेशन क्या है, कभी भी याद रखना, अगर इधर पे अल्फाबेट में माइनस होगा तो साइन क्या स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएगा, 4n, ये साइन क्या स्टूडेंट आपका लेस देन था ना, हमेशा ना इन इक्वेशन में अगर अल्फाबेट में अगर माइनस आया तो साइन क्या स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। इस ये चीज आपने कहाँ किया था स्टूडेंट, इन इक्वेशन में किया था। ठीक है, 109। ठीक स्टूडेंट, और ये माइनस था, सोचे स्टूडेंट -1 को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, -1 क्या मैंने नीचे ले लिया, क्योंकि माइनस साइन था, इसलिए -1 लिया, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट,
तो n का वैल्यू क्या होगा 109 डिवाइड बाई 4। तो आप इसका वैल्यू दे सकते हैं स्टूडेंट। अगर इसको डिवाइड किया 4 2 8 4 7 28, ठीक स्टूडेंट 109। स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करते हैं 109 को 4 से, 4 2 8 4 7 स्टूडेंट 4 7 जा 28 पॉइंट का 0, 4 2 जा 8 4 5 20, मतलब स्टूडेंट 20 स्टूडेंट इसका जो आंसर आया 27.25। तो स्टूडेंट इसमें क्या बोला है 27.25। क्वेश्चन ने बोला है एन टर्म, मतलब इससे स्टूडेंट जो वैल्यू में 0 आएगा, कभी भी आप डेसिमल तो नहीं लिख सकते स्टूडेंट। तो 27 से बड़ा कौन है स्टूडेंट? 27 से बड़ा 28। क्या स्टूडेंट 28 n इक्वल टू 28, क्योंकि 27.25 कभी भी डेसिमल नहीं होता है n, ठीक है स्टूडेंट। पर इससे बड़ा बोला है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? होल नंबर 28, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आसान है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितना 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है किससे स्टूडेंट? 7 से। अब इसका एक बहुत इजी तरीका है, 3 डिजिट बोला है तो सबसे छोटा क्या है? 3 डिजिट 100 होगा। अब सबसे बड़ा क्या है? 999। हमेशा आप स्मॉलेस्ट देखना और लार्जेस्ट देखना, हमेशा ये दो चीज़, कभी डिजिट का भी ये दो चीज़ दिमाग रखना स्टूडेंट। अगर 100 बोला तो 100 को हम पहले 7 से डिवाइड करें, क्योंकि नंबर क्या था? 7 था। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब इसको भी 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखना स्टूडेंट, कभी भी अगर 3 डिजिट बोला ना स्टूडेंट, इससे क्या स्टूडेंट 3 डिजिट क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए, याद रखना 3 डिजिट के इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 100 से। तो ये 14 करने से छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करें? हमेशा स्टूडेंट इससे एक बड़ा देखेंगे। अगर 14 है तो इससे एक ज़्यादा लेंगे, नहीं तो छोटा हो जाएगा। चलिए करते फर्स्ट नंबर 35 5 7 7 10। और स्टूडेंट हमेशा देखना 999 इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट था, इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है? फर्स्ट वाला पार्ट क्योंकि स्टार्टिंग है तो इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और इसमें क्या इधर सेम हो या इससे छोटा हो। जैसे 142 को अगर मैं 7 से किया, 7 2 जा 14, 28 29 9, 2 कैरी 994। चलिए स्टूडेंट 994 आ गया, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा एपी में? एपी आर 105, और ये 7 टेबल है तो 7 से प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या आएगा स्टूडेंट आपका? 112 डॉट 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 स्टूडेंट, और जो लास्ट नंबर है 994, ठीक है स्टूडेंट। आसान था, बस आप कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो आप कहानी का मेन टर्निंग पॉइंट है, जिसमें आप देखिए थोड़ा सा आपका ई का वैल्यू 105, डी का वैल्यू 112 माइनस 105, तो स्टूडेंट क्या होगा? 7। और ये लास्ट वैल्यू है कहानी का लास्ट पार्ट होने से क्या स्टूडेंट? TN। तो आपका लास्ट टर्म था 994, ठीक है स्टूडेंट। पर मुझे क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब कितना 3 डिजिट उसका बीच में रहेगा जो 7 से डिवाइड हो। मुझे नंबर निकालना, इसका बीच में कितना सारा नंबर। इस तरह देखो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसा बहुत सारा नंबर होगा। वो नंबर
मुझे पता नहीं था, मुझे नंबर पता नहीं है कितना, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, वो चीज़ मुझे पता नहीं है। तो कोई बात नहीं है, पर Tn तो पता है ना आपको, तो Tn का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, वैल्यू दिया है 994। अब टर्म का फॉर्मूला तो आपको पता है a प्लस n माइनस 1 स्टूडेंट, इसका बाद, हाँ इसका बाद ये करिए, ठीक है। d तो आप देख सकते स्टूडेंट 994, a का वैल्यू 105, n तो पता नहीं है, d क्या है 7 है, 994 तो 105 क्या है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, तो आप याद रखिए स्टूडेंट n माइनस 1 इंटू 7, चलो स्टूडेंट 9 14 4 8 9 स्टूडेंट 8 8 9, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को मिटा देते हैं। मुझे पता चल गया स्टूडेंट, मुझे क्या निकालना था, आपको n निकालना था। क्या निकालना स्टूडेंट, n। चलो इसी पार्ट को मैं स्टूडेंट ऊपर लिख लेता हूँ, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 8 8 9, ठीक स्टूडेंट। तो यहाँ तक इजी स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 7 को अगर n से किया तो 7n माइनस 7 8 8 9, अगर ये माइनस है तो स्टूडेंट क्या वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 8 8 9 प्लस 7, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको। तो ये क्या स्टूडेंट 16 हो जाएगा, 896। अब आप देख सकते स्टूडेंट 896 को 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो आपका n का आंसर है 128। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आसान है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डिवाइड 260 इंटू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, मतलब एक साथ 3 पार्ट में। तो स्टूडेंट मुझे पता है 3 कॉन्जिक्यूटिव, इसमें आपको पता है ना कॉन्जिक्यूटिव का फॉर्मूला, 3 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट आर a माइनस डी a प्लस डी, 3 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट है, ये फॉर्मूला है, 3 होने से ऐसे करते हैं, पर ये तीनों से इसको बांटा गया है। अगर तीनों को एक साथ इससे बांटेंगे, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तीनों एक साथ प्लस होगा हमेशा। अगर डिवाइड बोल दिया ना तो आप डिवाइड करने मत चला जाना, ये तीनों से इसको डिवाइड किया गया एक साथ, स्टूडेंट। अगर एक साथ होगा बोला ना स्टूडेंट, आर इन ए पी, तीनों को एक साथ इसको डिवाइड किया गया है, ऐसे एक साथ बोलने से क्या स्टूडेंट क्या होगा, प्लस होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 216। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, डी कट जाएगा, 3a हो जाएगा 216। तो आपका एक आंसर क्या है, 216 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो आपका एक आंसर क्या स्टूडेंट, 72। चलिए ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मेन बारी है आपको डी निकालने का। चलिए स्टूडेंट इसको लिख लेते साइड में, ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट 72, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन में एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, 2 छोटा पार्ट। स्टूडेंट अब 2 छोटा पार्ट कौन है, फर्स्ट 2 ही तो छोटा है, फर्स्ट और सेकेंड 2 छोटा पार्ट ये दोनों है। इन लोगों को क्या बोला, इन लोगों का प्रोडक्ट बोला है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या होगा 5040। तो आप इसमें देख सकते हैं a माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 50
40। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 72 माइनस डी इंटू 72 इक्वल टू 5040। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं स्टूडेंट। 72 माइनस डी और ये 72 मल्टीप्लाई था, तो उधर जाने से क्या स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। 5040 डिवाइडेड बाय 72। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 72 7 से करने से, अगर हम 72 को 7 से करेंगे 14 4 49 50। तो स्टूडेंट ये 70 आएगा, स्टूडेंट आपको क्या आएगा 70। ठीक स्टूडेंट, तो माइनस डी हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं 70 प्लस 72 क्या है स्टूडेंट माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं डी का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस डी इक्वल टू 72 से अगर 70 को माइनस किया तो -2 होगा, माइनस माइनस कट, डी का आंसर 2। चलिए ये तो ऑलरेडी निकल गया था, अब डी भी आ गया। अब डी का वैल्यू क्या स्टूडेंट 2 था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। चलिए ये पार्ट आपका हो गया है, ए और डी आ चुका है। अब मेन क्या है, आपका वैल्यू निकालना था। देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पार्ट, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पार्ट क्या था स्टूडेंट ए माइनस डी। 72 से 2 को माइनस है स्टूडेंट, क्या आंसर स्टूडेंट 70। अब नेक्स्ट आएगा सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पार्ट, तो वो क्या था स्टूडेंट ए 72 थर्ड कॉन्जिक्यूटिव पार्ट। अब थर्ड क्या था स्टूडेंट ए प्लस डी 72 प्लस 2, तो आंसर क्या स्टूडेंट 74। तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी था। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन 2n स्क्वायर माइनस 7 बी द nth टर्म। तो आपका tn था 2n स्क्वायर माइनस 7। तो हमें स्टूडेंट कभी आप टर्म का जब फॉर्मूला करेंगे तो आपका n का वैल्यू क्या स्टूडेंट ले लीजिए अपना मन से, 1 लीजिए 2 लीजिए, कोई 3 निकाल लीजिए। पर इसमें क्या बोला है, हो सकता नहीं हो सकता। स्टूडेंट याद रखना, कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आया तो इम्पॉसिबल, तब नहीं हो सकता। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये पॉसिबल है, वही बोला है स्टूडेंट्स में। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस मेन है इसमें। तो कॉमन डिफरेंस के लिए पहले क्या चाहिए आपको स्टूडेंट, सबका वैल्यू चाहिए T1 पहले, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 तीनों निकलना चाहिए, तब आप आराम से कर सकेंगे। जैसे 2 इंटू 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 7, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 2 माइनस 7 माइनस 5, तो फर्स्ट वैल्यू हुआ -5। ठीक है स्टूडेंट, तो आप नेक्स्ट वैल्यू देखिए T2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 7, 4 4 to 8, 8 माइनस 7 कितना स्टूडेंट 1। अब आएगा T3 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 to 18, 18 माइनस 7 क्या स्टूडेंट 11। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तीनों निकल गया स्टूडेंट। अब क्या करना स्टूडेंट, इसको देख चेक करना है कि इसका सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आता है या डिफरेंट आता है। चलिए स्टूडेंट पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का। T2 से Q का पता चल गया स्टूडेंट, T1 T2 T3 तीनों मिल गया, -5 1 11। ठीक स्टूडेंट, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो आप ये देख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 था 1 माइनस स्टूडेंट क्या था -5। स्टूडेंट आपका आंसर कितना स्टूडेंट 6 हुआ। अब दूसरा देखते हैं स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप दूसरा देख सकते हैं T3 माइनस T2,
अब T3 था 11, अब T2 था 1, 10। अरे देखिए स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसका क्या है, डिफरेंट हो रहा है। अगर कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस डिफरेंट दिख गया तो स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये हो सकता है, नो, ये क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई टफनेस स्टूडेंट हमेशा देखना, अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आया तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नो, अब लिख सकते स्टूडेंट, नो 20 स्क्वायर माइनस 7 will not be the nth term of an AP। तो स्टूडेंट ये भी बहुत आसान था स्टूडेंट, ठीक है, कोई टफ नहीं था स्टूडेंट। आपको बस क्या स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप को प्रैक्टिस करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं अभी इसमें आपका 23, 24, 25 ये तीनों आसान है, तो स्टूडेंट मैं 26 कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट प्लीज आप थोड़ा ट्राई करना है, बाकी सब हमको 22 तो हो चुका है, 23, 24, 25। अब आपके लिए मैं 26 करके जा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और 25 कर रहा हूँ आपके लिए। आप ये दो सम करना स्टूडेंट, 23, 24 कर लेना प्लीज घर पे। अब 25 मैं करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सम में, तो आपका फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 8 टर्म, मतलब लास्ट मतलब क्या स्टूडेंट, यहां से पीछे से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना, लास्ट 8 टर्म पीछे से। कभी भी ऐसा पीछे से लास्ट 8 टर्म बोला, पीछे वैल्यू क्या है 58। और सबका डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, देखिए सबका डिफरेंस आपको 2 2 दिखेगा। देखिए सबका डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। 58 का बाद 56, 54 स्टूडेंट ये चलते जाएगा अप टू 8 बोला ना स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 टर्म बोला है, सम बोला है, मतलब Sn मुझे निकालना था। उसके लिए A का वैल्यू 58, D का वैल्यू दोनों माइनस होगा, 56 माइनस 58, तो आपका D कितना स्टूडेंट, -2। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका स्टूडेंट फाइंड द सम मतलब Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d। तब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर Sn मतलब ये क्या है, 8 टर्म बोला है, S 8 हो जाएगा। अब जहां n है 8/2 2a में कितना है 58, n 8 - 1, अब d था, देखिए स्टूडेंट 8 - 1, और आपका जो d था कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 2 से 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो इस पार्ट को हम मिटा देते हैं स्टूडेंट, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर। S8 4 आ गया। अब दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 16 10 11 1 1 6, 8 से 1 जाने से 7 स्टूडेंट माइनस 7 2 14। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 8 - 1 7, 7 2 14 -14 4, इससे इसको माइनस कर स्टूडेंट 116 से 14 को माइनस स्टूडेंट कितना आएगा आपका 102 102। ठीक है स्टूडेंट, अब 102 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 408 S8। ठीक है, मतलब सम 8 कितना है 408। तो स्टूडेंट इस स्टेप का सम प्लीज आप घर पे आज का भी सम बताया आपको होमवर्क के लिए, ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया आपको, 23 24 दिया हो, ये भी आप प्लीज कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।